आज आप सभी नई चीज सीखने के लिए इस सेशन में उपस्थित हुए हैं और सीख करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि आज के सेशन में हम वो 7 स्टेप सीखेंगे जो हम किसी भी प्रोफेशन में हो, जो बिजनेसमैन है, उसके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है इन सबको सीखना और इसको इम्प्लीमेंट करना भी। और उसमें आप सब लोग ही नहीं, मैं भी हूँ। ऐसा नहीं कि संपूर्ण रूप से मैं सक्षम हूँ, सब चीज़ों को मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ या सब चीज़ें मेरे से हो रही हैं। कहीं न कहीं मेरे में भी कमियाँ होती हैं। लेकिन हम सब एक मंच पे आकर जब चीज़ों की चर्चा करते हैं, तो कुछ चीज़ें आप सीखते हैं और कुछ चीज़ें सिखाने वाला खुद भी अपने आप के अंदर सोचता है कि यार ये कहीं न कहीं किसी कोने में मेरी कमी है, तो इसको मेरे को भी दुरुस्त करना चाहिए। सो अगेन आप सभी का इस शानदार सेशन में अगेन मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आप सबका शुक्रिया, क्योंकि आप सबने पिछले 1 महीने में जिस तरीके से यूनिफे को इस देश के हर कोने में, देश के हर शहर में, हर गाँव में ऐसे कह सकता हूँ कि मैं आपने पहुँचाया है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया एंड आभार। क्या आप सभी मेरे साथ कम्फर्ट हैं? यस सर। यस सर, यस सर। यस सर, यस सर, बिल्कुल सर। यस सर, यस। अच्छा, चलिए। तो स्टार्ट करें? बिल्कुल जी सर, सर। बिल्कुल। स्टेप नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, ऑलवेज स्माइल। हमेशा खुश रहो। ये सबके लिए जरूरी है। एक व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे वो जॉब में हो, बिजनेस में हो, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहनी चाहिए, स्माइल रहना चाहिए, हंसता हुआ चेहरा होना चाहिए। एक राजस्थानी में एक कहावत है कि कहते हैं ना, रोता जाता वो मरे की खबर लेके आता है। आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे शब्दों को। जो खुशी के साथ में बिजनेस नहीं करता है, डिमोटिवेशन के साथ में बिजनेस करता है, या हमेशा टेंशन भरा रहता है, चेहरे पर उसके रौनक नहीं रहती उस चीज को लेकर के, हर किसी को देखता तो एक गुस्से में रहता है, प्रेम से बात नहीं करता है, सो उसके साथ कोई भी जुड़ना नहीं चाहता है। ना उसका बिजनेस भी, ना उसका बॉस भी, ना उसका स्टाफ वहां पे जो और है वो भी, या एक बिजनेसमैन है तो उसकी दुकान पर कोई ग्राहक भी आना पसंद नहीं करेगा। यहां तक कि दूर की बात, वहां पे कोई जानवर भी नहीं उस दुकान पे आएगा। आपकी दुकान हमेशा खुशियों से महकनी चाहिए। दो दुकानदार हैं, दोनों की सेम दुकान है, दो बिजनेसमैन है, सेम बिजनेस है। एक बड़ा हंसी से, बड़े मुस्कान से अपने कस्टमर से बात करता है, अपने पार्टनर से बात करता है, और एक है जो उसके चेहरे पर हमेशा स्माइल का तो दूर दूर का नाम ही नहीं है, कहीं गुस्से में रहता है। मतलब एक, कैसे बोलूं कि मैं उदाहरण तो नहीं ले सकता यहाँ पे किसी का, लेकिन अजीब सा बन के रहता है। तो उसके रोड चलता ग्राहक भी उसकी दुकान पे आना पसंद नहीं करता है। आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे लोग जो देखते ही हंसते हैं, मुस्कुराकर बात करते हैं, सो उससे हर कोई व्यक्ति मिलना चाहता है। आपको किसी अपने जूनियर पार्टनर का फोन आ जाए, सुबह आप नींद में हैं, तो आप हर ऐसे बात करेंगे जैसे कोई पता नहीं क्या कर दिया उसने, या इस तरीके से रिस्पॉन्स जानना चाहिए कि आप पता नहीं 2 घंटे पहले से मॉर्निंग में तैयार रेडी होकर बैठे हैं उसी के कॉल के इंतजार में। ऐसा उसके पास मैसेज आना चाहिए आपकी तरफ से, चाहे आप नींद में। इस तरीके से आपके आपके जूनियर हो या सीनियर हो,
हंसते हुए चेहरे से आपको बात करनी होगी। बहुत मेरे जन्म से पहले भी इस इंडस्ट्री ने एक सॉन्ग दिया बहुत प्यारा, हंसता हुआ चेहरा कैसा लगता आप सबको पता है, नूरानी सा। सो बिना स्माइल के हमें दुकान नहीं खोलनी चाहिए। अगर आपको कोई दुख है, परेशानी है, वो कुछ समय के लिए हो सकती है। जैसे खुशी, देखो सुख दुख हमेशा एक साथ नहीं चलते हैं। मौसम देख लीजिए किस तरीके से होता है, कभी बारिश, कभी गर्मी, कभी सर्दी। उसी तरीके से सुख दुख भी हैं। परेशानी हर एक व्यक्ति के जीवन में हो सकती है, वजह कितना ही बड़ा महान व्यक्ति क्यों ना हो। हर के व्यक्ति में जीवन में परेशानियां हर व्यक्ति के जीवन में आई हैं। जो आया है वो जाएगा भी, जो दिया है वो लेगा भी। जब हमें ईश्वर देता हम खुशियां मनाते हैं, जब लेता है तो हम बहुत स्वाभाविक से है, एक मानव जीवन है। लेकिन उसको लेकर हमें बैठे नहीं रहना है कि बहुत लॉन्ग समय के लिए बैठ गए कि मेरा तो मूड खराब है, मैंने 6 महीने तक नहीं। जब आप परेशान हैं तो आप बंद कमरे में रहिए, लेकिन जब बंद कमरे से आप बाहर मार्केट में निकल चुके हैं, लोगों के बीच में जा चुके हैं, तो फिर स्माइली चेहरा होना चाहिए आपका। तो ये पॉइंट नंबर 1 आपकी डायरी में नोट हो जाना चाहिए आज से। कितने ही दुखी हो आप, अगर दुखी चेहरे से अगर मार्केट में गए ना, तो लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, उल्टा आपके साथ उल्टा होगा। उल्टा होगा आपके साथ में, कोई साथ नहीं देगा आपके, उसके साथ में खेला जाएगा। तो आप सबको अच्छे से पता है कि चलती दुकान पे ग्राहक आता है। एक 2 दुकान है, 2 शॉप है, एक के ऊपर 10 कस्टमर खड़े हैं और एक के ऊपर कोई नहीं खड़ा है। आप देख लीजिए, आप स्वयं भी उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, आप भी उसी शॉप पे जाओगे जिसपे ऑलरेडी भीड़ लगी है, उस पे नहीं जाओगे जिसपे कोई भी नहीं है। ये आप अच्छे से जानते हैं। सो पॉइंट नंबर 1 सभी को पसंद आया होगा, और इसको बहुत गहराई से हम जब इवनिंग का सेशन लेकर के आएंगे तब और इसमें विशेष रूप से हम बात करेंगे। सो आप सबको जो पॉइंट अच्छा लगता है चैट बॉक्स जो है, और जितने भी कोस्ट आती हैं मेरे साथ में, देखो मैं 2 बात करूंगा, वो तो कड़ी भी हो सकती है। आपका समय मेरे से भी वैल्यूएबल है, कीमती है। अगर आप इस सेशन में हैं तो सेशन में ही हो, अगर आप सेशन में नहीं है, 2 नाव में है कि एक तरफ तो आपने मीटिंग ज्वाइन कर रखी है, एक तरफ आप दूसरा वर्क कर रहे हैं, तो आप एक काम करिए, मीटिंग से लेफ्ट हो जाइए। क्योंकि आधा ज्ञान जहर समान होता है, हमेशा आधा ज्ञान जहर समान होता है। ना आप वो काम पूरी तरीके से कर पाएंगे जो कर रहे हैं, और ना आप मीटिंग पूरी तरीके से ले पाएंगे। जो आपको ज्ञान मिल रहा है वो पूरी तरीके से आप नहीं इनटेक कर पाएंगे, ना ग्रहण कर पाएंगे। तो अगर मेरे साथ में हैं, इस सेशन में हैं, तो आपको जो वैल्यूएबल पॉइंट लग रहा है उसका जरूर आप चैट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करेंगे कि यस ये पॉइंट अच्छा है और हमारे जीवन में हमें इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। सो हम सबका चेहरा कैसा होना चाहिए? स्माइली होना चाहिए, हमेशा हंसता हुआ होना चाहिए। स्टेप नंबर 2, डाउन टू अर्थ। अब कितने ही बड़े हो जाओ, लेकिन हमेशा डाउन टू अर्थ रहो। हमेशा सफलता को कभी सर पर मत चढ़ाओ और असफलता को कभी दिल से मत लगाओ। सफलता जब आती है ना तो आदमी सर पे चढ़ा लेता है, किसी को कुछ नहीं समझता है। एक जीता जागता उदाहरण आप सबके बीच में, जीता जागता उदाहरण है आप सबके बीच में, क्योंकि आपने वो सफलता सर चढ़ते हुए देखी है और उस सफलता को गिरते हुए भी आपने देखा है, तब आज आप यूनिपे में हो। आई एम राइट? आप मुझे रिप्लाई दे सकते हैं चैट बॉक्स के माध्यम से। बहुत दिनों की बात नहीं है, बहुत सालों की बात नहीं है, कुछ ही समय पहले की बात है, कुछ ही दिनों की बात है कि आपने सफलता को उस शिखर पर जाते हुए देखा कि व्यक्ति को व्यक्ति ना समझना, सिस्टम को सिस्टम ना समझना, मुझे कोई फर्क ना पड़ना, ऐसे वर्डों का उपयोग होना। ये क्या बात, क्या था ये? सफलता को सिर पर चढ़ा देना। अचानक लाखों लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना कि हम सब कुछ हैं, हम हमारे सिवा कुछ नहीं है।
उसी तरीके से एक नेटवर्कर भी जब उसकी टीम अचानक से बिल्ड होने लगती है और कुछ लोग आते हैं, कुछ अमाउंट उसके अकाउंट में आने लगता है, तो वो अपने उसी टीम के माध्यम जिसको पैसा है उसको कुछ नहीं समझने लगता है, कुछ नहीं समझने लगता है। तो सफलता को हमेशा सिर नहीं चढ़ाना जीवन में कभी भी, क्योंकि जिस स्पीड से हम चढ़े हैं ना उसी स्पीड से हम गिरते भी हैं। और इससे मैं नहीं हूं, मैं तो हूं, मैंने सबक भी लिया है। उसी आप थे वहां, मैं भी था, वहां से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है कि 25 लाख से 25 पे विद इन मंथ आया जा सकता है। 25 लाख से 25 लोगों के बीच में विद इन मंथ आया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। और 25 से 25 लाख लोगों पर भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी कार्य प्रणाली, आपका व्यवहार, आप किस तरीके से उस चीज को ट्रीट कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। तो हमेशा डाउन टू अर्थ रहो, कितना ही आप सफल हो जाओ या कितने ही आप असफल हो जाओ, असफल हो जाए तब भी आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए एक और स्टेप लेने की। 2021 रजिस्टर्ड है यूनिपी डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। अगर ऐसी चीजें करनी होती 2021 में हम भी ये चीजें कर सकते थे, और उस प्लेटफॉर्म से सफलता के उस शिखर से आए थे कि कुछ भी मार्केट में मैसेज दे करके हम लाखों करोड़ों लोग ला सकते थे। जीता जागता उदाहरण है, हमारे साथ में सिंगम सर मौजूद है, बाबूलाल सुमन सर मौजूद हैं, अशोक सैनी जी हैं। इस प्लेटफॉर्म में बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो मेरे साथ में 2021 से पहले साथ में थे, करोड़ों लोगों के साथ में था मैं, जीरो पे थे। प्रलोभन देकर के तो बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन नहीं, एथिक्स के साथ में कभी भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। समय आएगा, चीजें ऑटोमेटिकली होंगी, लेकिन आप हमेशा अपने कार्य के प्रति समर्पित रहो, डाउन टू अर्थ रहो। और जब आप जीरो पे आ जाते हो तो आप ये मत सोचो कि मैं जीरो हूं, आप हीरो बन सकते हो। आपके सामने दो शख्सियत मौजूद हैं, इनसे ये इतनी महान शख्सियत हैं, इनसे बड़ा कोई हो ही नहीं पाया आज तक इस भारत देश में। रतन टाटा आप सब अच्छे से जानते हो। एक छोटी सी कहानी इनकी आपको सबको पता है, बहुत दिन की बात नहीं है। जब ताज पर हमला होता है, ताज होटल आप सबको पता टाटा ग्रुप की है, एम्प्लॉय के साथ में रतन टाटा ने उस ताज होटल के बाहर आने जाने वाले राहगीरों को नुकसान हुआ हो, या फल फ्रूट के जो ठेले लगाते हैं उनका नुकसान हुआ हो, उनके परिवार का, उनके बच्चों का एजुकेशन का, सबका ख्याल टाटा ग्रुप ने रखा। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं। सेकंड पर्सनैलिटी रमेश अग्रवाल जी, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के ओनर, जो आर्मी मैन है, आर्मी से रिटायरमेंट। इनकी भी बहुत लंबी कहानी है, समय नहीं है, जब इवनिंग सेशन लाएंगे तो पूरी चर्चा में विशेष रूप से बात करेंगे। अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर के ओनर, हजारों आज इनके ट्रांसपोर्ट की कार ट्रक्स हैं, लेकिन आज भी इनके स्वयं के उन ट्रक ड्राइवरों के लिए पर्सनल रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं। और ये पर्सनल साल में एक दिन हर एक रेस्टोरेंट में अपने ट्रक ड्राइवरों के साथ में बैठ करके लंच या डिनर करते हैं, और उनके कंधे पर हाथ रख करके बैठ उनके सुख दुख के हाल लेते हैं। आपको तब अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर भारत का नंबर 1 आज ट्रांसपोर्ट है। कैसा लगा आपको पॉइंट नंबर 2? मैंने बोला था जैसे जैसे पॉइंट आगे बढ़े, आप चैट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि आप या तो मीटिंग में हैं या नहीं है। मैं सब पे, ये ऐसा नहीं है कि मेरे पास डिवाइस 2 चल रही है दोस्तों, एक तरफ मेरी चैट पे ही नजर है, क्योंकि आपको सफल आप बनाओगे, कोई नहीं बनाएगा। मेरी औकात भी नहीं आपको मैं सफल बना दूं, या आपके जूनियर या सीनियर की भी औकात नहीं है। आप स्वयं, आपके घर में शीशा होगा, ग्लास होगा, उसमें चेहरा देख लेना, आपको सफल उस चेहरे जब देखेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा आपको सफल कौन बनाएगा, आपके सामने होगा चेहरा। तो आप स्वयं सफल बनाएंगे, कोई दुनिया की ताकत नहीं है। मैं वो रास्ता बता सकता हूं जहां से मैं चल के आया हूं। स्टेप नंबर 3, डोंट बी लेट, बी कमिटमेंट। कभी भी अपने कार्य के प्रति लेट ना हो, और अपने कहे हुए शब्दों से मुकरे ना। योर वर्ड इज योर वर्ल्ड। आपके शब्द ही आपकी दुनिया है।
आप जो बोलते हो, आज सपोज करिए कि मैंने को आपको मैसेज के माध्यम से कहा कि आज आप सभी को 10 प्लान करने हैं और 2 एक्टिव पार्टनर आपके टीम में शामिल होने चाहिए आपके एफर्ट से। अभी आप मीटिंग में बोलोगे सर, यस सर, सभी का मैसेज आ जाएगा, हैंड रेज़ भी आ जाएगा। मीटिंग एंड होने के बाद क्या हमने वो यस सर बोला या मैंने जो कमिटमेंट किया, क्या उसकी पालना कर रहा हूं? अगर नहीं, तो आपका वर्ड आपका नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके शब्द ही आपकी दुनिया है। आप मीटिंग 6:55 के ऊपर आपकी स्टार्ट होती है और हम आते हैं 7:10 पे। कितनी देर बाद? 15 मिनट बाद। क्यों भाई? अगर ये टिकट आपकी फ्लाइट की होती या ट्रेन की होती तो? क्या आप ऐसे ही पहुंचे 15 मिनट लेट? आप अपने बिजनेस के प्रति लेट कैसे हो सकते हैं? अपने कार्य के प्रति लेट कैसे हो सकते हैं? जहां से पूरी दुनिया बनने वाली है, उसको हम सीरियस नहीं ले रहे हैं। सो डोंट बी लेट, बी कमिटमेंट। आप अपने किसी प्रकार का कमिटमेंट को फॉल्स ना जाने दें। जो बोलते हो वो करो। कम बोलो, बेशक बहुत ज्यादा नहीं बोलना आपको। आप मैं 10 बोल रहा हूं तो आप बोलिए सर आज एक ही होगा मेरे से, बट वो होगा फिर। नो इफ नो बट। नहीं होगा, बोलिए सर आज नहीं होगा। आप जूनियर के आपके सीनियर को, क्योंकि आप जो करोगे वही आपका जूनियर करने वाला है। स्टेप नंबर 4, डोंट चीट एनीबॉडी। आपके साथ चीटिंग हुई होगी, हो सकती है, बट आपका कर्तव्य नहीं है कि आप भी वैसा ही करें, चाहे आपका जूनियर हो चाहे सीनियर हो। और नेटवर्क मार्केटिंग में इसका बहुत बड़ा रोल है, चीटिंग का। जूनियर से सीनियर से पैसे ले लेना, टाइम पर वापस ना लौटाना, पैसा लेकर प्रोडक्ट ना देना, पैसा लेकर के ज्वाइनिंग ना लगा लेना, उधारी के नाम पर पैसे ले लेना। तो पता नहीं कितनी प्रकार की चीजें चलती हैं, झूठे। सो हमें कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा भी हमारे जीवन में चीटिंग कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नहीं होनी चाहिए, कभी भी जीवन में। सॉरी। सो स्टेप नंबर 4, कभी भी हमें किसी के साथ में कोई चीटिंग नहीं करनी चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं करना चाहिए, कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं होना चाहिए जिससे हमें किसी का विश्वास टूटे। सो उससे हमारा जीवन में बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। स्टेप नंबर 5, बी दी बॉस ऑफ योर ओन टेबल। अपने बिजनेस के खुद ओनर बनो, खुद मालिक बनो। आज आप यूनिपेड डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के साथ में बिजनेस कर रहे हैं। क्या आप अपने बिजनेस के मालिक हैं या नहीं? चैटबॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। जो पोस्ट नहीं है चैटबॉक्स में चैटिंग नहीं कर सकते, वो हैंडरेज के माध्यम से कर सकते हैं। आज आप सभी के लिए यूनिटी के ओपन है साथ सर में बिजनेस कर रहे हैं, क्या आप अपने बिजनेस के मालिक हैं? 2 लोगों का हैंडरेज है, या तो मीटिंग में नहीं है या मेरी वॉइस उन तक पर नहीं पहुंच पा रही है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं यूनिपी, या आप कुछ भी काम कर रहे हैं, उसकी ओनरशिप आपके पास होनी चाहिए। ओनरशिप का मतलब आप समझते हैं? जो काम आपको दिया गया है, जो काम आपके पास है, उसके ओनरशिप आपके पास होनी चाहिए। ना कि नहीं होगा तो मेरा कुछ नहीं, कंपनी जाने, कंपनी का मालिक जाने, ये नहीं। आपके ये शब्द कंपनी को भी बहुत पीछे लेके जाता है और कहीं न कहीं आपको तो लेकर ही जाता है। क्योंकि अगर आप किसी संस्था के साथ जॉब कर रहे हैं, वो कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी तो आपकी सैलरी भी आगे नहीं बढ़ने वाली है। ना आपका कोई प्लेसमेंट होने वाला है, या आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हैं या आपके कोई बिज़नेस में हैं, तो आप ऐसा शब्दों का उपयोग करेंगे कि यार बहुत सारे लोग करते हैं, नहीं हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसा नहीं। आपके शब्द ऐसे होने चाहिए कि मैं आज 5 प्लान करूँगा, उसमें से एक एक्टिव पार्टनर लाऊँगा। अगर हर व्यक्ति ऐसा सोचेगा, कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा, कंपनी की सर्विसेज बढ़ेगी, कंपनी के प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, आप सबके जीवन में बदलाव आएँगे, कंपनी आपके लिए नई-नई चीज़ें करेगी।
सो अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, पूरी तरीके से होनी चाहिए, उसकी ओनरशिप आपके पास होनी चाहिए। मेरे ना करने से मेरी कंपनी पीछे जा रही है, मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है, मेरे लोगों को लॉस हो रहा है, ये सोच आपकी होनी चाहिए। सो आपके बिजनेस के, आपकी टेबल पे, आपके बिजनेस पे आपकी ओनरशिप होनी ही चाहिए दोस्तों। सो आज के बाद में अगर आज तक आपका ये पॉइंट है कि मैं नहीं करता हूँ तो कोई नहीं, ये तो यूनिपे का ओनर जाने या यूनिपे के लोग जाने, मेरे ना करने ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं। अगर आपने पहली बात तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एवरी डायरेक्ट सेलर कंपनी का शेयर होल्डर होता है। क्योंकि क्या बोला जाता है कि हम उसको डायरेक्ट सेलर, कोई जॉब तो कर नहीं रहा वहाँ पे। सो हम सबको अपने बिज़नेस की ओनरशिप लेनी होगी, अपनी ज़िम्मेदारियों को लेना पड़ेगा और लेते हुए अपने लोगों को भी वही चीज़ें सिखानी पड़ेगी। मीटिंग अगर सुबह 6:55 पे स्टार्ट होती है, तो मैं 1 मिनट पहले इंतज़ार करूँगा उसका। ये नींद है ना, ये सबको अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है। लेकिन ये नींद बहुत लोगों को सफल नहीं होने दी है। कई लोग मुझे बताऊँ क्या बोलते हैं, सर टाइम ही नहीं रहता। टाइम का बहुत अभाव है। बहुत कड़वा शब्द है। टाइम पता किसको नहीं है? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, नरेंद्र मोदी, उनके पास टाइम नहीं है। बड़े-बड़े डॉक्टर्स, बड़े-बड़े लॉयर्स, उनके पास टाइम नहीं है। जब जाके उनका असिस्टेंट रहता है जो आपके लिए और मेरे लिए जैसे लोगों के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करता है। आपके पास मेरे पास हैं ऐसे संसाधन, अपने पास है, असिस्टेंट है, जो हमारा टाइम फिक्स करता हो। और फिर भी उनके पास टाइम है। फिर भी अपने बिज़नेस के लिए दिन-रात एक करते हैं वो। सो ये टाइम का बहाना लेना बंद करें सब लोग। ये बेवकूफ़ अपने आप को बना रहे हैं, किसी और को नहीं। सबके पास वही 24 आवर्स मेरे पास है, वही आपके पास है, वही दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति है उसके पास है। लेकिन सफल व्यक्ति कभी आपके एक व्यक्ति मुझे एड्रेस करके ये बता दीजिए कि सफल व्यक्ति ने कहीं स्टेटमेंट ये दिया हो कि मेरे पास समय नहीं है। मुकेश अंबानी का किसी ने सुना हो? गौतम अडानी जी का किसी ने सुना हो? भारत के 2 सफलतम व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ मैं आपको। कोई स्टेटमेंट आया हो कि हमारे पास समय नहीं इसलिए हम नहीं कर पाए या मैं नहीं कर सकता? दुनिया का कोई भी सफल व्यक्ति का कोई स्टेटमेंट आया हो ऐसा मुझे बताइए दोस्तों। अनम्यूट करके जितने भी कोर्स साथी अनम्यूट करिए इस शब्द के लिए। मनोज सर कभी सुना आपने ऐसा स्टेटमेंट? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सुना सर। उनके पास तो टाइम ही टाइम है। सर नहीं सुना सर। तो ऐसा शब्द कौन उपयोग करते हैं ये भी बताइए फिर। नाकारा लोग करते हैं सर, जिनके पास समय ही समय होता है वही कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। लोअर मिडिल क्लास लोग करते हैं सर। लोअर मिडिल क्लास भी नहीं है। और हम सब लोग लोअर मिडिल क्लास में आते हैं। मिडिल क्लास कौन है पता आपको? जिसके पास जगुआर, ऑडी और मर्सिडीज जैसी कारें हैं, बंगला है। मिडिल क्लास में हम बड़े पकड़ से बोलते हैं मैं मिडिल क्लास में आता हूँ, मैं मिडिल क्लास। क्या हम मिडिल क्लास में आते हैं? कौन कौन मानता है मिडिल क्लास में आता हूँ? मिडिल क्लास की न्यूनतम आय महीने की 5 लाख रुपए होनी चाहिए, वो मिडिल क्लास में है। हम जी लोअर सर, मिडिल जी सर। क्लास में हैं। अब आप बोलोगे फिर अपर क्लास क्या है? अपर क्लास में रतन टाटा, जो आज हम सबके बीच में नहीं है, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ये अपर क्लास में आते हैं। मिडिल क्लास में करोड़ों रुपए का व्यापार करने वाला व्यापारी आता है, जिसके पास जगुआर, ऑडी और मर्सिडीज कार है और उनके पास समय ही समय है। और लोअर मिडिल क्लास के पास समय नहीं है। गप्पे मारने के लिए बहुत समय है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर समय देने के लिए बहुत समय उसके पास। तो एस बिजनेस के प्रति बी सीरियस। नेटवर्क मार्केटिंग पता क्या कहती है? 3 साल मेहनत करो और फिर आप ऐश करो। आप मालदीव में होंगे, आप स्विट्जरलैंड में होंगे और आपको पैसा आ रहा होगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग है। बट 3 साल क्या हमने वो मेहनत करी है जो 30 साल वाली हो? हम 20 साल से लेकर के 60 साल 65 साल तक मेहनत करते हैं लगातार गधे की तरह, और फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते। ना हम अच्छा खा पाते, ना अच्छा पहन पाते, ना बच्चों की परवरिश में अच्छा कुछ कर पाते, अच्छी एजुकेशन दिला पाते, ना देश विदेश की यात्रा कर पाते हैं, और फिर भी कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है।
अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। तो जो जिस बिजनेस में आप हैं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप हैं, एक सही एथिकल कंपनी के साथ में आप हैं, कोई फ्रॉड सिस्टम के साथ में नहीं है, जो रातों रात करोड़पति बनाने का सिस्टम नहीं है। आज से इसकी ओनरशिप लीजिए, और जिस दिन आप इसका काम ना करो, उस दिन आपके अंदर गिल्टी फील होनी चाहिए कि आज का मैंने एक बिजनेस प्लान नहीं दिया, मेरी कंपनी को मेरी वजह से इतना लॉस हुआ, उसकी भरपाई मैं कल करूंगा। फिर देखिए कंपनी क्या आपके लिए करती है। वो सिस्टम, ये मैं सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दुनिया के सभी सिस्टम्स की बात कर रहा हूं। आप देखे होंगे बहुत सारी कंपनियां, रतन टाटा आज दुनिया में नहीं है, क्या उस कंपनी के आज मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है? क्या उस कंपनी के चेयरमैन नहीं है? कौन लोग हैं? एनी को साथी अनम्यूट कर सकते हैं सर, मेरे साथ बात करिए आप। कौन है उस कंपनी के आज? ये कौन बने? किसको जिम्मेदारी दी गई है? राजा सर, सिंघम सर, मनोज सर, कहां गए सब लोग? यस सर, यस सर। किसको दी गई है ओनरशिप आज? शुरुआत से सर जो डेडिकेशन के साथ कंपनी के साथ हैं, शुरुआत से ओनरशिप अपने कंधों पे थी उनके, पहले दिन से उन्होंने समझा टाटा ग्रुप मेरा है। यस सर, डेफिनेटली। पॉइंट नंबर 6, कंसिस्टेंसी, लगातार चलो। ये दुनिया का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। हर सफल व्यक्ति इस पे काम करता है, हर सफल व्यक्ति। पिछले 2 जून 2021 से आज तक एक हेल्थ इश्यू होना बहुत बड़ी बात है। मैं ये नहीं कह सकता कि हेल्थ प्रॉब्लम है फिर मैं नहीं, अगर मैं जयपुर सुबह 4 बजे भी कहीं आया हूं ट्रेवलिंग करके, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है एस के यादव को सुबह 9:30 बजे ऑफिस जाने से रोक सके। पिछले 5 साल से लगातार रिकॉर्ड है ये। तब जाके आज ये दुनिया बनती हुई दिख रही है। सुबह 6 बजे भी मैं ट्रेवलिंग करके आया ना, पूरी रात कार ड्राइविंग करके भी, तो भी मैं ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूं। सो आपके बिजनेस को आपको लगातार करना होगा। बहुत बड़ी उम्मीद कभी जीवन में नहीं रखनी चाहिए, छोटे छोटे स्टेप होने चाहिए आपके सफलता के। एक व्यक्ति 29 दिन प्लान नहीं करता, 30 दिन 29 लोगों को प्लान कर देता है। क्या हम सफल हो जाएंगे इस तरीके से काम करने से? हेलो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। 30 डेज काम नो नहीं, सर, नो सर। 29 डेज बिजनेस प्लान नहीं करेगा, अकेले 30वें दिन जाएगा और 30 लोगों को प्लान दे देगा। नहीं, हमें लगातार एक व्यक्ति को पर डे करना है। महीने के 30 लोग होंगे। मैं आपको उदाहरण देता हूं, 3 लोग आपके साथ में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 12 महीने में कितने हो गए सर? 36 पार्टनर। कितने लोगों का आपने प्लान किया? 365 लोगों को, उसमें से 36 पार्टनर। क्या आपके जैसे आपको नहीं मिलेंगे? मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। 100% लेकिन हम पहले ही महीने में क्या चाहते हैं कि 365 लोगों को प्लान दे दूं और पहले महीने में 1 लाख रुपए महीना चालू हो जाए। नहीं, आप जो कर रहे हो आप कोई और भी, क्योंकि पहले दिन से आपका तो ऐसा तो है नहीं जिस कंपनी के साथ आप बिजनेस स्टार्ट कर दी उससे आपका घर परिवार चल जाएगा। और ऐसा जो लोग करते हैं वो बहुत गलत करते हैं। एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर आपको ये मैं आपको सचेत करूंगा इस वर्ड से, अगर ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। आपको ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पार्ट टाइम करना होगा। अगर आप इसको फुल टाइम कर रहे हो तो फिर आपको उसी तरह करना होगा जिस तरीके से आप एक जॉब और एक बिजनेस करते हो। आपको सुबह 9 बजे आपके हाथ में टिप्पण होना चाहिए और शाम को 6 बजे तक लगातार आपके प्लान होने चाहिए, आपके आपकी टीम की। तो आप सही जगह हो या सही प्लेटफॉर्म पे हो या सही कार्य प्रणाली है। अदरवाइज ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपको पार्ट टाइम करना चाहिए, पर डे एक व्यक्ति को प्लान के साथ में, पर डे 2 व्यक्तियों के प्लान के साथ में। आपके 1 साल बाद में देखिएगा आपका बिजनेस किस तरीके से बिल्ड होता है। इस मीटिंग में मौजूद हैं अभी 82 पार्टनर। हर एक व्यक्ति को आज बिजनेस प्लान देता है। 82 साइन अप, मैं एक्टिवेशन की बात नहीं कर रहा हूं। 82 साइन अप। कौन व्यक्ति ऐसा है जो रिचार्ज के ऊपर एक्स्ट्रा पैसा देना चाहता है? कोई भारत का एक व्यक्ति बता दो मुझे।
मुकेश अंबानी भी नहीं है जो खुद का जियो है, वो भी नहीं चाहता कि मेरा 1 रुपया भी एक्स्ट्रा जाए। एटीट्यूड जब हम बिजनेस प्लान करेंगे तो लो एंड लो औसतन क्या रहेगा साहब आपके बिजनेस प्लान का? मेरी गारंटी है यूनिफाइड डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड का ये है कि अगर आपने 100 लोगों को बिजनेस प्लान देते हैं तो 25 से 30 लोग इस बिजनेस प्लान में एक्टिव होते हैं, यानी प्रोडक्ट परचेज करते हैं। आपने सही तरीके से चीजें इंट्रोड्यूस की हैं तो सो बहुत बड़ी उम्मीद भी इनके साथ में काम ना करें कि इस महीने में इतने लोगों को प्लान कर दूंगा, लाखों रुपए आ जाएंगे, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। नहीं, हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलें। उम्मीद कम रखें कि मैं 10,000 पहले महीने से, अगले महीने में 15,000, उससे अगले महीने में 20,000। सो अब हम उम्मीद तो पहले महीने में 1 लाख की रखते हैं और हो सकता है हमने काम भी उतने लेवल पे कर दिया हो, लेकिन पेमेंट आएगा 10,000, फिर आप डिमोटिवेशन हो जाओगे और आप बिजनेस को क्विट कर दोगे। या आपको सामने वाला आ जाएगा कोई दूसरा, है आपने इतनी मेहनत कर दी, आपने लाख रुपए बोला था, कितना आया, ये तो बिजनेस प्लान ही खराब है। और आप उसको अच्छी तरीके से ग्रहण भी कर लोगे, यार वास्तव में सही है कि ये तो बिजनेस प्लान ही खराब है, मैंने लाख रुपए की तो मेहनत करी थी, आया 10,000 ही। लेकिन आपने वो सही दिशा में नहीं करी है। सही दिशा में मेहनत करो, लगातार करो, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब आपको जैसे कि 1 जुलाई से हमारा क्या स्टार्ट होने वाला है, यानी सभी कोर्स पार्टनर बताएंगे मुझे। Repurchasing. ये वर्ड चालू होने वाला है। यस सर, रीपर्चेज स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से। रीपर्चेज आपका स्टार्ट होने वाला है। रीपर्चेज 1 से 7 जुलाई तक आपका रीपर्चेज डे मनाया जाएगा। आपकी कंपनी के, आपके बिजनेस का कितना टारगेट है हर व्यक्ति का? 200 एसपी, जो 499 में होता है आपका डिटॉक्स के साथ में। और डिटॉक्स अगर आप यूज कर रहे हैं, लाखों रुपया बीमारियों से बचाएंगे हर साल। और 499 आप वैसे भी जहर का दे रहे हो हर महीने, जो गैस का खजाना है, जो आप रोज सुबह चुस्की में ले रहे हो, ले भी रहे होंगे बहुत सारे साथी तो अभी मेरे साथ मीटिंग में भी। उसकी जगह डिटॉक्स लीजिए, आपके परिवार को भी पिलाइए। आप बीमारियों से बचेंगे, आपके लाखों रुपए जो डॉक्टरों को जा रहे हैं वो बचेगा। आप भारत को स्वस्थ बनाने में अपनी भूमिका निभाओगे, इससे भारत की स्थिति भी सुदृढ़ होती है। सो डिटॉक्स 499 में 200 एसपी के साथ में आपका शानदार प्रोडक्ट है। आपके परिवार का हिस्सा होना चाहिए वो प्रोडक्ट। उसके अलावा आपकी पर्सनल केयर प्रोडक्ट आपके स्टार्ट हो चुके हैं। आपके पास सोप है, आपके पास हेयर ऑयल है, आपके पास शैम्पू है, आपके पास नैपकिन्स हैं, आपके पास पेस्ट है, और आने वाले समय में इसी तरह के प्रोडक्ट लगातार आपको मिलते रहेंगे। सो आप सबसे पहले अपना, जैसे ही 1 तारीख मॉर्निंग सेशन आए उसमें आपका स्क्रीनशॉट चैट बॉक्स के माध्यम से मेरा कंप्लीट हो गया है। देन अपने टीम को, अपने वो डायरेक्ट के 5 साथियों को यही चीज सिखानी है, और अगले महीने आपको बोलना ना पड़े, आपसे पहले वो लोग कर दें। फिर देखिए 1 साल बाद में मैं रिटर्न में लिख के दे सकता हूं, इस मंच पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति मिनिमम 1 लाख रुपए महीने पे होगा। मैं आपको 1 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, मिनिमम 1 लाख रुपए पर मंथ पे होगा। लेकिन हमें डुप्लीकेशन का काम करना होगा, लगातार करना होगा, कंसिस्टेंसी होगी अपने बिजनेस में। तो ऐसा नहीं 2000 एसपी का मैंने इसी महीने जुलाई में तो कर लिया, फिर अगले कर ही नहीं रहा हूं 5 महीने तक। आप 200 ही कीजिए, 200 ही करिए, लेकिन लगातार करिए, अपनी टीम को भी यही चीज सिखाइए। पॉइंट नंबर 6 आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूं, और आपकी सफलता आपके नजदीक होगी। फिर स्टेप नंबर 7, नेवर ब्रेक एनी रिलेशन। हो सकता है आपके साथ किसी ने गलत किया हो, या आप किसी के साथ में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, लेकिन कभी भी जीवन में रिलेशन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। आप थैंक यू बोलो, आगे बढ़ो। हो सकता है आज आपके साथ में जो बिजनेस स्टार्ट ने, अब इसमें अपने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी एक बहुत बड़ा पहलू है। हमने प्लान दिया, उसने मना कर दिया, नहीं ये इंडस्ट्री खराब है, इसमें लोग बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि हो सकता है उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस वो बेकार रहा हो। और आज आपने प्लान देने गए, वो हो सकता है आपका नियर एंड डियर हो सकता है आपका रिलेटिव हो सकता है आपका दोस्त, क्लोज दोस्त मित्र भी हो। उसने जाते आपको मना कर दिया, उसने ये भी बोल दिया, अरे ये तो इंडस्ट्री खराब है, इसमें बेवकूफ बनाने का धंधा है, तू कहाँ फंस गया। अब आप क्या करते हो पता आपको? अरे यार मेरा सबसे अच्छा मित्र था, मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, यही मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करा तो काहे का मित्र है मेरा। उसका फोन उठाना बंद, उससे बोलना बंद, उससे सारे रिश्ते तोड़ लेना।
क्या पता आज उसने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, आपने और लोगों पे मेहनत करी, आपको धीरे-धीरे सफलता मिलने लगी, वो आपको रोज स्टेटस देख रहा है, आपकी सफलताओं को देख रहा है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो खुद से आपके आगे आगे चल के फ़ोन करेगा। सॉरी यार दोस्त, मैंने उस दिन गलती की, अगर मैं भी स्टार्ट करता तो आज मैं भी आपके साथ होता, मैं बट आज स्टार्ट करना चाहता हूँ। और ऐसा आप सबके साथ में भी हुआ होगा, पहले भी कभी बहुत सारे लोगों के साथ में होगा। राजा सर आप काफ़ी टाइम से नेटवर्क मार्केटिंग में, आपके साथ तो ज़रूर हुआ होगा ऐसा? होता है सर, और इसका रिजल्ट भी मिलता है, बिल्कुल और जब 100%। ऐसा रिजल्ट आता है, वो बड़ा रिजल्ट आता है। हाँ, यस सर। तो कभी भी उन लोगों को से आपका रिलेशन ब्रेक ना करें। आए मेरा एक मूल मंत्र है, आए तो बेस्ट नहीं नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं नेक्स्ट। अगला आएगा, अगला आएगा, अगला आएगा। सो ये थे आज आपके, मैंने थोड़ा शॉर्ट में रखा, टाइम तो मैंने काफ़ी ले लिया फिर भी, बट मैं हर एक वर्ड पे बहुत टाइम ले सकता था आपका, लेकिन ये थे आज आपके जीवन के, हम सबके जीवन के, हम सबके सफलता के 7 पॉइंट्स जो हम इम्प्लीमेंट करके सफलता हासिल कर सकते हैं। सो चैट बॉक्स के माध्यम से फिर आगे बढ़ते हैं और अपने आप को अनम्यूट करके सभी को साथी बता सकते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा? क्या स्टेप, ये 7 स्टेप आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं? सो ये सुपर डुपर रहा साहब, बहुत जबरदस्त।